नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए आप जानेंगे कि तापमान यानी टेम्परेचर की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें। दोस्तों, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना और डिग्री सेल्सियस पैमाना, जिसे सेंटीग्रेड पैमाना भी कहा जाता है, ये तापमान मापने के 3 अलग अलग पैमाने हैं जो पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं। इनका प्रयोग किसी पदार्थ, मौसम, पानी और शरीर आदि का तापमान मापने के लिए किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं समुद्र के स्तर पर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी इंसान को फीवर यानी बुखार आने पर थर्मामीटर द्वारा उसके शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर आपको आपके शरीर का तापमान, मौसम का तापमान, पानी का तापमान या फिर किसी अन्य चीज़ का तापमान अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में पता हो तो इसे डिग्री सेल्सियस या केल्विन में कैसे बदलें, और अगर आपको डिग्री सेल्सियस या केल्विन में पता हो तो इसे फ़ारेनहाइट में कैसे बदलें। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है या कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि डिग्री सेल्सियस को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है और डिग्री फ़ारेनहाइट को शॉर्ट फॉर्म में डिग्री F से डिनोट किया जाता है। वहीं केल्विन को K से डिनोट किया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें। दोस्तों, इसके लिए 2 फार्मूले हैं और पहला फार्मूला हमारे पास ये है और दूसरा फार्मूला हमारे पास ये है। दोनों में से आप कोई भी फार्मूला डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आप मान लीजिए कि आपको 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर इस फार्मूले में यहाँ पर 37 यानी कि 37 यहाँ पर लिख करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों आपकी यूनिट जो है कन्वर्ट हो जाएगी और ये आ जाएगी डिग्री फ़ारेनहाइट में। अगर दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मान आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम दूसरे वाले फार्मूले का प्रयोग करना चाहते हैं तो अब आप अगर मान लीजिए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को या 40 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो दोस्तों इसको हम इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर हमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40 और इसको हम 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम इसमें 32 प्लस कर देंगे। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी यानी कि ये सॉल्व हो करके इसका आंसर आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह से दोस्तों तो ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल करके आ जाएगा। दोस्तों इसे आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और चाहें तो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि टेम्परेचर की फ़ारेनहाइट में दी गई वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें। तो दोस्तों उसके लिए ये फार्मूला है ये यहाँ पर और इसमें आप वैल्यू को पुट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर हमें कन्वर्ट करना है 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 102.2 और फिर इसमें माइनस कर देंगे 32। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और फिर इसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे 9 से। तो दोस्तों जब इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को तो आपका निकल करके आ जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इस तरह से आप फ़ारेनहाइट में दी गई वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम सीखते हैं कि डिग्री सेल्सियस में दी गई टेम्परेचर की वैल्यू को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें। दोस्तों इसके लिए बहुत ही आसान फार्मूला है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को
इस वैल्यू में ऐड कर देना है। दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि आपको 42 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 42 और उसके बाद आप 273.15 इसमें ऐड कर देंगे और आपकी ये जो वैल्यू निकल करके आएगी वो दोस्तों आपकी वैल्यू केल्विन में आ जाएगी, जो कि है 315.15 केल्विन। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।